अस्सलाम वालेकुम। डाउनटाउन होल्डिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ नाज़िया अली। आज हम बहरिया टाउन के कुछ ऐसे इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कभी किसी ने डिस्कस नहीं किए और मेरे साथ इस वक्त हैं वसीम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजिया क्या हाल है? मैं अल्लाह का शुक्र सर, आप बताएं कैसे हैं? ठीक है। करम अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा। अच्छा सर, आज हम अपनी नाजरीन को ना कुछ ऐसे बहरिया के इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहरिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं डिस्कस किए गए। सही। तो आप मुझे बताएं, एक जो छोटा सा इशू आजकल चल रहा है, मोस्टली लोग प्लॉट्स लेते हैं या कोई घर की करवाते हैं, जैसे ट्यूलिप है, ट्यूलिप एक्सटेंशन में घर है, तो मोस्टली लोग कहते हैं यार ये रिंग रोड जा रहा है या कमर्शियल है, रिंग रोड जा रहा है, हमें थोड़ी सी डिस्टर्बनेस होगी, डस्ट वगैरह आएगी। तो ये ज़रा बताएं कि रिंग रोड का होना बहरिया में फ़ायदेमंद है कि नुकसानदेह है। क्लाइंट्स के जो इश्यूज़ होते हैं, जैसे मोस्टली डीलर ये कहते हैं कि रिंग रोड के पास नहीं, ना कमर्शियल ख़रीदना चाहिए ना घर ख़रीदना चाहिए, इसको क्या किस तरह बताएंगे आप क्लाइंट को? अच्छा नाजिया, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। इसको मैं इस तरह डिफाइन करता हूँ कि अक्सर 3 साल से ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि रिंग रोड के इश्यूज क्या हैं बहरिया में। बेसिकली देखिए, रिंग रोड जो है वो लाहौर सिटी को मिलाने का एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसे उन्हें एक सर्कल की शक्ल में मुहित किया है। हाँ, जिसके मिड में लाहौर है सारा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप इनसाइड सिटी जाते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, तो उसके लिए बहरिया से रूट सबसे बेहतर है ठोकर न्याज बेग। हाँ, ठोकर न्याज बेग। आप ठोकर से जाते हैं, फिर आप पंजाब यूनिवर्सिटी नहर कनाल रोड पे जाते हैं। तो ये आगे जैसे जैसे आप गुजरते जा रहे हैं, अब आबादी बढ़ गई है, अब वहाँ पे रश ज़्यादा हो गया। रिंग रोड का जो बेसिक पर्पज़ है गवर्नमेंट की बनाने की, लोगों को शॉर्ट वेज और साथ में पुरसकून ट्रैवलिंग, तो वो एडवांटेज जब बहरिया के लोगों को मिलेगा तो ऑटोमेटिकली लोगों को उसका फ़ायदा होगा। ये तो है जो रहायशी बहरिया के उनके फ़ायदे की बात। अब आ जाए कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए इसका प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो सर सॉरी आई इंटरप्ट यू, मेरा पॉइंट ये था, एक तो आपने मेरे इस पॉइंट को क्लियर कर दिया कि बहरिया टाउन के जो रिहायशी हैं उनके लिए रिंग रोड बेहतर है। लेकिन अभी जो मेरा पॉइंट ये था कि जैसे हमारे न्यू क्लाइंट्स आते हैं, रिसेंटली हमारा एक घर का भी था, वहाँ पे एक कमर्शियल भी था, तो क्लाइंट के साथ जब मैंने शेयर किया, उन्हें विजिट करवाया, उन्होंने कहा रिंग रोड से ना हमें थोड़ी सी डिस्टर्बनेस होगी, शोर ज़्यादा होगा, क्योंकि हम एक पीसफुल माहौल में रहना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात को फॉलो कर रहा हूँ। अब देखें, वो अभी बना नहीं है, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन है और गवर्नमेंट के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं। जब ये इश्यूज क्लियर होंगे तो आप जब अड्डा प्लॉट से रिंग रोड टूवर्ड्स आप जाते हैं DHA। हाँ, बिल्कुल। तो जब वो नहीं बना था तो ज़ाहिर है वो फसलें और कच्चे रूट उसके थे। हाँ। अब वो जब डेवलप हो चुका तो वो तो एक आपको मोटरवे की तरह बड़ी, हाँ, ये तो बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है। हाँ। और आपको पुरसकून उस पर ट्रैवलिंग मिलती है और आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, और उसके साथ ये है कि आपको सबसे बड़ी बात कि शॉर्टकट रास्ते मिलते हैं। हाँ, रिंग रोड से जो सारे, जिसे हम अप्रोच कहते हैं, कि अप्रोच होनी चाहिए किसी भी सोसाइटी की, कहीं भी अच्छी जगह। आप बहरिया से निकले और मेरा ख्याल हार्डली आपको 10 से 15 मिनट लगे कि आप एयरपोर्ट तक अपना ट्रैवल कर लेंगे कंप्लीट। तो जब जो रिंग रोड बहरिया के अंदर बनेगा तो ये डस्ट और दूसरे इश्यूज ये सब क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डेवलप होना है। जो उसमें मेट्रो रोड बनने हैं, उसमें मतलब कोई नॉर्मल तो काम नहीं ना, वो ना कोई लोकल काम है गवर्नमेंट का, वो तो हाई क्लास काम है। और उसकी सर्विस लेन बनेगी जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाएंगी, उसके साथ ग्रीनरी है, और रिंग रोड का एक मंसूबा बहुत अच्छा मंसूबा है। तो फिर लोगों के ये कॉन्सेप्ट किस तरह दूर हो सकता है कि रिंग रोड फायदेमंद है, आप यहाँ पे ले सकते हो? हाँ, ये आप देखें ना। हाँ। अप्रोच डिपेंड करती है किसी भी सोसाइटी को। जब ये बहरिया डेवलप नहीं हुआ था, स्टार्ट में जब बना था, ऐसे कोई 10-12 साल पहले, आप देखें कि इसको लोग कहते थे 17 किलोमीटर, यानी कि ठोकर से हम 17 किलोमीटर जंगल में जाएंगे। सही। और आज आप देखें कि ये जिसे नॉर्मली कहते हैं कि जंगल में मंगल बना दिया मरगले आसाम में, माशाल्लाह। आप देखें, आप पीछे व्यू आप देखें, अभी हम बैठे हैं तो ये लाइट्स, ये गाड़ियों की, ये ट्रांसपोर्टेशन, और साथ में ये आपको कमर्शियल प्लॉट्स के साथ ये इनकी जो अपनी मेन बुलेवार्ड है उस पर रौनक मेला, ये सब कुछ तो ये डिपेंड करता है सोसाइटी की डेवलपमेंट पे। ठीक हो गया। अब ये डेवलप हो चुकी है, रिंग रोड जब इसके अंदर आएगा लोगों को इसको बहुत फायदा होगा, और रिंग रोड से रेट्स भी अप होंगे। ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, बल्कि गवर्नमेंट को
अब चाहिए कि रिंग रोड दे बैरिया में, हम तो ये दुआ करते हैं ताकि सर, जल्द से जल्द कंप्लीट हो ये रिंग प्रोजेक्ट। रोड, ये ऑर्चर्ड का कोई बेनिफिट मिल जाएगा रिंग रोड से? हाँ जी, अभी जो LCO 2 और एक सेक्टर H जो अभी दिया है इन्होंने, अड्डा प्लॉट से नीचे आप जाती उमरा की तरफ जाते हैं, H ब्लॉक, अच्छा H ब्लॉक, एक साइड पे जाती उमरा के H ब्लॉक है श्री मेडिकल के साथ, दूसरी तरफ LCO 2 है ऑर्चर्ड का। बैरिया ने ऑर्चर्ड और उसको कनेक्ट कर दिया आपस में। अब वो जो कनेक्ट हो गए हैं तो उनका मेन जो अप्रोच है वो रिंग रोड से, अड्डा प्लॉट से नीचे उतरे आप 3 मिनट के डिस्टेंस पे, या आप लेफ्ट में ऑर्चर्ड जाएंगे या राइट में आप टाउन में आएंगे टीपू ब्लॉक की तरफ से। मतलब सेक्टर H के हमारी अंदर जो से। ड्राइव है वो पूरे लाहौर के अंदर जस्ट 5 and 15 मिनट्स के में मिड में आ जाएगी। आप मिड में इसके आ 15-20 सकते हैं। मिनट में, यानी आप समझे कि आप एंड सबसे लोग ज्यादा कंसिडर करते हैं कि एयरपोर्ट तक जाने के लिए हमें रास्ता। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ आपके आता है शादरा साइड, ठीक है, कोट काला शाह काकू वगैरह, वहां से लोग ज्यादा अप्रोच करते हैं अमरीद के साइड को। तो ये रिंग रोड और मोटरवे जब आपस में लिंक होंगे तो आपको डिस्टेंस सारा 10 से 15 मिनट का रह जाएगा। मतलब इसमें मैं अपने नाजरीन से ये कहना चाहूँगी कि रिंग रोड फ़ायदेमंद है। प्लीज़ उन क्लाइंट से तो मैं लाजमी ये कहना चाहूँगी कि जो रिंग रोड है वो अगर वहाँ पे आपको अगर कोई घर सस्ता मिल रहा है या प्लॉट इस वक्त सस्ता मिल रहा है तो ये आपके लिए अच्छी और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है फॉर द फ्यूचर के लिए। अच्छा सर, ये तो हमारा हो गया कि हमने हमारे अपने क्लाइंट के साथ ये थोड़ा सा हमने उनका माइंड क्लियर कर दिया कि रिंग रोड फ़ायदेमंद है, कोई इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है। फ़ायदेमंद, 100% फ़ायदेमंद। अच्छा, अब सर ये थोड़ा सा बताएं कि जिस तरह गवर्नमेंट के हालात हुए हैं, ठीक है, इसमें प्लॉट्स या मार्केट जो प्रॉपर्टी की मार्केट है इसको ये जो अप डाउन हुई है और उसमें रेट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्केट अभी स्लो है, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ये गवर्नमेंट के इशू हैं, गवर्नमेंट पता नहीं स्टेबल होगी या नहीं होगी। नहीं नाजिया देखें मेरी बात सुनिए, दो तरह की मार्केटिंग होती है, एक अप्स की एक डाउन की। हाँ, खरीदार और फरोख्त कनिंदा, यानी हम जैसे सेलर और बायर इस कैटेगरी में गिनते हैं। बायर बाज़ मजबूर होता है चीज़ को लेने के लिए, बाज़ वो मजबूर नहीं होता, बाज़ का सेलर मजबूर होता है सेल करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इन बिटवीन एक मुल्की हालात के जो इम्पैक्ट आजकल आ रहा है, अच्छा नहीं है इम्पैक्ट, बुरा है। ज़ाहिर है सिर्फ प्रॉपर्टी की मार्केट के हट के भी आप देखें दूसरे इंडस्ट्री भी हमारी दूसरे मामला भी डिस्टर्ब है काफ़ी। तो इसके बावजूद बहरिया की मार्केट फिर बेहतर ग्रूम कर रही है। अभी सेक्टर H लॉन्च हुआ, आपको पता उसके प्लॉट्स बिके अच्छे रेट पे। फिर उसके बाद अंदर की कुछ डील्स आई थी निश्तर की साइड पे, कुछ GVR फेज 2 की डील्स आई हैं, वो भी बिकी अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल की आई, वो भी अच्छे रेट पे बिकी। मतलब बहरिया एक ब्रांड है चूंकि, इसलिए इसमें मार्केटिंग होती रहती है नॉर्मली। अब आपका जो क्वेश्चन है कि मार्केट अब कैसी है, इस वक्त खरीदार के लिए, बायर के लिए, बायर हजरात के लिए इस वक्त मार्केट बहुत बेहतर है, क्योंकि देने वाले लोग अपनी हालत के मुताबिक, अपनी मजबूरी के तहत, कुछ लोग मुल्की हालात से डर रहे हैं। तो इस वक्त ओवरसीज क्लाइंट के लिए बहुत अच्छा चांस है। मतलब उनके लिए अगर प्राइस वो, बढ़ी है ना, मतलब अगर वो इन्वेस्ट करें तो तो उनके लिए बेनिफिट बहुत अच्छी है। एक पर प्लॉट कितना रेट नीचे गया है इस वक्त? तकरीबन 15 से 20 लाख रुपया मार्केट नीचे है हाजिर पोजीशन में। अच्छा। और जो लोग इस वक्त बाइंग करेंगे अगले 5 से 6 माह के बाद, जब ये मार्केट ग्रूम होनी है, अब ये इन बिटवीन होनी है, 5-6 मंथ मैंने एक्स्ट्रा टाइम बता दिया, 3 से 4 माह काफ़ी है मेरा ख्याल। इसके दौरान अगर कोई सेटलमेंट अच्छी हो जाती है गवर्नमेंट के मैटर्स की, तो इंशाल्लाह इसका रिव्यू बड़ा मज़े का आएगा और लोगों को ये 20-25 लाख 30 लाख तक जंप करती नॉर्मल 5 मरले प्लॉट में मार्केट नज़र आएगी। आपको पता है पिछले साल 50 लाख के करीब 5 मरले और 10 मरले के घर और प्लॉट सारे इंक्रीज हो गए थे रेट, सिर्फ 3 माह की मार्केटिंग में। मतलब आपका ये कहना है कि ये टाइम ओवरसीज क्लाइंट और जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, हाँ, अपनी पेमेंट को, या कह रहे हैं कि हमें अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये कैश करने का टाइम है। बिल्कुल, टाइम कैश करने का, पेमेंट लगाने का टाइम है, बाइंग करने का टाइम है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये टाइम जो है मोस्टली, जैसे लोग ये सोच रहे हैं कि ओवरसीज क्लाइंट जो है मोस्टली हमारे ये सोच रहे हैं कि अगर हमें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, और मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जो मुल्क में ही हैं हमारे इन्वेस्टर, तो वो भी ये सोच रहे हैं कि नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ये टाइम नहीं है। तो काइंडली ज़रा इस पे मुझे ये बताएं कि क्या ये इन्वेस्टमेंट टाइम है क्लाइंट्स के लिए कि नहीं, ओवरसीज के लिए है या नहीं? अच्छा, मैं आपके वैसे इस क्वेश्चन को एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा।
देखें दो तरह के लोग हैं मार्केट में, एक सेलर है एक बायर है। हाँ ऐसे ही है। सेलर और बायर कभी मजबूर होते हैं चीज़ बेचने के लिए, कभी लेने के लिए खुश होते हैं। अच्छा, अब वो कभी सेलर खुश होता है, कभी बायर अपनी मजबूरी से चीज़ जो है वो खरीद रहा होता है, कभी वो मजबूरी से सेलर बेच रहा होता है। ये एक सिस्टम चलता है मार्केट में, ये अप्स एंड डाउन निज़ाम कुदरत का एक हिस्सा है। बिल्कुल। और मैं आपको एक डिफाइन करूं बात कि किसी भी कारोबार में अगर नफ़ा और नुकसान नहीं है, ये आप अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, इखलाकी तौर पे देख लें, आप मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, नफ़ा और नुकसान खूबसूरती है किसी भी बिजनेस की। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर एक चीज़ आप ही हो जा रही है तो आपको सेलर कहाँ से मिलेगा, बायर कहाँ से मिलेगा? ऐसे ही ये तो कुदरत का निज़ाम है कि चल रहा है। हाँ। सेलर और बायर ये तभी आते हैं जब कभी चीज़ें नीचे कभी ऊपर होती हैं। अब ये टाइम बहुत अच्छा है बाइंग का। लोग जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि मुल्क की हालात ख़राब हो गए हैं और आगे डिफ़ॉल्ट हो जाएगा मुल्क, ठीक लोग सोच रहे हैं। अभी डॉलर की कीमत बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन ओवरसीज़ क्लाइंट को अभी बाइंग करनी चाहिए। ठीक है। अभी 25 से 30 लाख रुपए के करीब नॉर्मली प्राइजेज जो बढ़नी थी वो नीचे हैं। 10-15 लाख रुपए का प्लॉट के पीछे फ़र्क पक्का आया अभी, और ये डिफरेंस तब निकलेगा जब आगे 3 से 4 माह बाद गवर्नमेंट की सेटलमेंट्स हो जाएंगी, कोई अच्छे हालात मुल्क के आ जाएंगे इंशाल्लाह। और आने हैं, पाकिस्तान पे अल्लाह का करम है, ये आने हालात इंशाल्लाह ताला, हम सब दुआ को आए। तो जब ये हालात अच्छे होंगे तो तब आप देखेंगे ये 25-30 लाख की ब्रैकेट, 40 लाख की ब्रैकेट प्लॉट्स में, घरों में ये ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। और तब जिन लोगों ने अभी बाइंग की होगी वो उसका एडवांटेज लेंगे। और जब मार्केट तेज हो और आप तब पैसे लेके चीज़ ढूंढने शुरू करते हैं तो फिर आपको आपकी पसंद की चीज़ और आपकी मर्जी से नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसा ही है। ये कारोबार को समझना चाहिए, इस पे है। बिल्कुल फोकस करना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। अभी जो लोग बाइंग करेंगे, जो खरीदार हैं वो अपनी जगह ठीक हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो अब फ्यूचर में अपनी पेमेंट अभी लगा के फ्यूचर में मजा लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसी तरह मैं मशवरा देता हूँ सब दोस्तों को, आप लोग बाइंग करें। अभी बाइंग का बहुत अच्छा टाइम है, पाकिस्तान कहीं नहीं जाने वाला, इसको कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह के कर्मो फजल से ये मुल्क हमेशा के लिए बना है और हमेशा क़याम दायम रहेगा। पाकिस्तान, अगर हम ही लोग पाकिस्तान से पीछे हट जाएंगे तो फिर दूसरे लोग कौन आएंगे पाकिस्तान को बचाने? तो हमने पाकिस्तान को बचाना है। अच्छा सर, एक आजकल ना एक घरों की खरीदो फरोख्त बहुत ज़्यादा है, घरों के क्लाइंट ज़्यादा हैं क्योंकि प्लॉट्स के रेट इतने बढ़ गए हैं। तो वो कहते हैं 2 करोड़ का अगर प्लॉट लेना है तो फिर हम 3 बना बनाया कोई घर ही खरीद लेते हैं, यूज़ में ले लेते हैं। ये यूज्ड की कीमत है सर। अच्छा सर, ये मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जो 5 मरले घर है उसकी ट्रांसफ़र फ़ी क्या है? ट्रांसफ़र फीस जो है अभी वो कुछ एडवांस टैक्स लगा है गवर्नमेंट की तरफ से, और बहरिया फिर ज़ाहिर है एक सोसाइटी है, उसको वो सारे मामलात इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। कुछ टैक्स लगे हैं, कुछ ट्रांसफ़र फीसें बढ़ी हैं, पोजेशन यूटिलिटीज़ के पैसे बढ़े हैं, एक कंप्लीशन होता था इसका घर का, वो भी उसके भी कुछ चार्जेस बढ़ गए हैं। तो वो ओवरऑल मेरा ख्याल कुछ 10 से 12 लाख रुपए की ऐड हो गई है उसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र की आपकी। मतलब अगर आपका अगर उस वक्त जो घर 1.5 लाख का है, 1.5 करोड़ का अगर घर है तो उसके ऊपर आपको 10 लाख के करीब आपका एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा उसके ऊपर। 5 मरले घर की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे बेसिक जो प्राइस है यूज घर की वो तकरीबन इस वक्त एक 65-70 से लेके और कोई 210 तक मर्ज कर रही है अभी मार्केट में जो सर, है। मोस्टली क्लाइंट ना आजकल जो बहरिया होम्स है, सफारी होम में, वो कहते हैं यहाँ पे हमें मिल जाते हैं घर 1.50 के बजट में मिल जाते हैं, 1.40 के बजट में। उनका एक माइंड सेट हुआ हुआ है। ये भी ठीक है, अच्छा, ठीक है बात उनकी, वो अपने माइंड सेटअप के मुताबिक ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखें एक अकोमोडेशन बड़ी जरूरी होती है कोई भी घर की खरीद के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। लिविंग के लिए आपको अकोमोडेशन बहुत जरूरी है। तो वो बहरिया होम्स का जो सिस्टम है वो खूबसूरत दिखने में है, लेकिन उसमें अगर हम एशियन वर्ल्ड के हिसाब से बात करें, जिस तरह का हमारी सकाफत है उस हिसाब से हम उसके पूरा नहीं उतर रहे, क्योंकि उसमें आपकी गैरेज नहीं है, वॉल बाउंड्री नहीं है, वो थोड़ा ओपन सा है, अमेरिकन स्टाइल का है। तो वो इसलिए उसमें थोड़ा सा लिविंग स्टाइल हमारा डिस्टर्ब होता है। मतलब जो देसी लोग होते कहते हैं हमारी 2 गाड़ियां नहीं चाहिए और इस तरह का। ये बड़ा इशू है गाड़ी का, ये कोई नॉर्मल इशू नहीं है। आप जेन्युइन बात कर रही हैं, ये बहुत बड़ा इशू है कि गाड़ी हमारी अंदर खड़ी होनी चाहिए। गैरेज छोटे हैं, 5 मरले घर के, बैरिया ने कुछ अकोमोडेशन ऐसे कर दिया, कुछ साइड से पीछे से गली, आगे से गली छोड़नी पड़ती है। बहरहाल वो ओवरऑल सेटल हो जाता है। लेकिन घरों की रिक्वायरमेंट्स आपकी बात सही है, आ रही है अच्छी। और बजट जो है वो पुराने घर का तकरीबन यूज़ में, जिसे हम लफ्ज़ टर्म वो यूज़ करते हैं, यूज़ वाले 185 190 को 210 के ब्रैकेट है। और जो ब्रांड न्यू है विदाउट गैस एरिया, एलडी अप्रूव्ड एरिया के अलावा, वो तकरीबन कोई 245 250 नियर अबाउट ये रेट है अभी। और मटेरियल बहुत महंगा हो गया।
अब दैट्स ये वे तो कि इस प्लॉट हाँ जो जी, घरों की प्राइस वो हाँ मैं इंक्रीज थोड़ा हुई सा है। ब्रीफ करता हूँ हम्म। अपने क्लाइंट्स को कि अभी आप लोग जो घर खरीद रहे हैं ये घर तकरीबन बिल्कुल। अप्रॉक्सीमेटली 6 माह से 8 माह पहले के डेवलप हो चुके हैं, और तब का मटेरियल का फ़र्क और अभी के मटेरियल का फ़र्क तकरीबन 50-50 बढ़ गया है। अगर बिल्कुल। आप उस वक्त एक कंस्ट्रक्शन का काम करते थे 40 से 50 लाख का, तो आपका कम से कम 75 से लेके 85 की ब्रैकेट में 5 मरले का घर कंस्ट्रक्ट होगा। और ये बहुत बड़ा बजट है। ये सिर्फ गवर्नमेंट के टैक्सेस की वजह से, मटेरियल महंगा होने की वजह से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामला की वजह से ये सारी डिस्टर्बेंस हुई है। अब लोग जो भी पुराने यूज़ में गाड़ी या पुराने ब्रांड न्यू जो पड़े हुए हैं, मतलब 6 माह पहले का ब्रांड न्यू बना है, वो लोग ख़रीद रहे हैं, वो बेहतर है। और जो बेच रहे हैं वो भी अपनी जगह ठीक है, वो मुल्की हालात की वजह से पिछले रेट पे उनको कुछ पैसे बचते हैं वो दे रहे हैं। लेकिन अगर वो नए सिरे से बनाएं या आप खुद से प्लॉट लेके बनाएं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, आपकी सोच से ज़्यादा। बेहतर है कि आप इस पर बाइंग सेलिंग करें अपनी। मतलब आपका ये कहना है कि अपने मैं यूज़र्स को ये कहूँ कि बने बनाए घर इस वक्त बेस्ट हैं, क्योंकि बिल्कुल। अगर आप प्लॉट लेते हैं फिर उस पर कंस्ट्रक्शन जो करवाते हैं वो हमें 5 मरले से ज़्यादा की प्राइस पे हाँ पड़ जी, जाता है इसमें घर। गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्सेस लगे हैं प्लॉट अच्छा। की ट्रांसफर पे, हाँ हाँ। आपके पोजेसिव यूटिलिटी के चार्जेस, आपके मैप के चार्जेस, आपकी उसमें रो- एडवांस टैक्स के हाँ, चार्जेस, एमबी पेड। आप देखें ना वो 5-6 लाख रुपए वाली चीज़ आपकी 10-12 लाख में तो वही ट्रांसफर हो गई है। ऐसे ही उसके ऐसे बाद ही आप है। मटेरियल लेने जाते हैं, आप सरिये का आप रेट देखें हाजिर, जो मुझे अंदाज़ा अभी रिसेंटली पता चला है कि 300 प्लस हो गया, 350 के करीब। और यही सरिया हमें पहले मिलता था तकरीबन कोई 200 के करीब। तो ठीक। ये कोई गुना 1.5 गुना की ब्रैकेट नहीं है, ये तो कोई 3-4 गुना का स्टेप आउट हो गया है काम। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बात हाँ, कर तो रहे ये हैं। हर्डल है लोगों के लिए हाँ। बनाने के लिए। बेहतर है बना लें और अच्छी अपनी लिविंग स्टाइल करें। बैरियर सोसाइटी का कमाल स्टाइल है लिविंग। ठीक। सर आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जो अपने पोजेशन और यूटिलिटी के जो चार्जेस हैं वो क्या है, कितने हैं इस वक्त? सर मुझे 10 मरले के पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस बताएं। सेकेंडली 10 मरले की जो ट्रांसफ़र फ़ी होती है वो कितनी लगेगी? मोस्टली लोग कहते हैं 3-10 में, अगर आजकल जो डिमांड चल रही है 10 मरले घर की यूज़ की, तो कहते हैं हमें उसका ट्रांसफ़र फ़ी इतना पड़ जाएगा, तो प्लीज़ आप 3 से लो अंडर अराउंड अबाउट 3 के ही हमें कोई घर बता दें, ताकि हमारे जो ट्रांसफ़र फ़ी के पैसे हैं वो बच जाएं। और मोस्टली जब ओपन फॉर्म नहीं होता तो वो कहते हैं जब देखें आप ओपन फॉर्म ले लिया है, अब इसके पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस हमें पे करने पड़ेंगे। तो काइंडली हमें ये गाइड कर दें कि पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस 10 मरले के प्लॉट के और 10 मरले घर की ट्रांसफ़र फ़ी हमें कितनी पड़ जाएगी? अच्छा, ये तकरीबन कुछ 6 माह पहले से जो प्रोसीजर था गवर्नमेंट की तरफ से, प्रेशराइज नहीं थे हम लोग, थोड़ा सा उससे गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी थी। तब ये तकरीबन कुछ 5 से 5.5 लाख रुपया 10 मरले के प्लॉट के मतलब मैं अच्छा। बात कर रहा हूँ, घर की बात मैं बताता हूँ। अभी 5.5 आप लाख जो हमें रुपया पोजेसन यूटिलिटी चार्जेस बता रहे हैं वो 10 मरले प्लॉट के 5.5 लाख रुपए ठीक थे। है। अब गवर्नमेंट की तरफ से चूंकि प्रेशर आ रहा है दिन ब दिन मुल्की हालात की वजह से, तो अब सुना है कि ये 20 तारीख को मज़ीद, ये 20 फ़ेब को ये मज़ीद बढ़ जाएंगे। ये तकरीबन कुछ 6-6.5 लाख के करीब चले जाएंगे 10 मतलब प्लॉट के पोजेसन और यूटिलिटीज़, जो 2 चार्जेस लगते हैं। ये आपको ट्रांसफ़र के टाइम या तो सेलर पे कर चुका होता है या आपको पे करने पड़ते हैं बायर को। ठीक है। ओपन फॉर्म में आपने बाद में पे करने होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जब अपडेट आपके नाम होगा तो तब आपको पे हाँ, करने वो तो पड़ेंगे। होता है। 5 मरले के तकरीबन को 2.5 लाख के करीब थे, अब शायद को 3-3.25 हो जाए। ठीक है। और जो घरों की बात है, घरों पे अब इसके साथ एक एडवांस टैक्स भी लग चुका है। अच्छा, जो एडवांस टैक्स क्या? सेलर और बायर, ये गवर्नमेंट की तरफ से लगा, एलडीए की तरफ से कुछ प्ली ली गई है और उसमें फिर लोगों को ये एडवांस टैक्स अच्छा। की माद में, हम तो खैर प्रॉपर्टी डीलर, हमें तो लगता है ये चीज़ें नुकसान में जाती हैं। अच्छा। ये गवर्नमेंट को इन चीज़ों से थोड़ा सा रुकना चाहिए। ये टैक्स जब लगते हैं तो ऑटोमेटिकली मार्केट पे बुरा इम्पैक्ट आता है बिल्कुल ऐसे ही है। और लोग थोड़ा सा बाइंग से हट जाते हैं। सेलिंग वाले बेचारे थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी चीज़ें बिकती नहीं है जल्दी। बिकॉज कुछ जो लोग जिन्होंने तो इन्वेस्टमेंट की होती है हाँ वो जी, थोड़े से ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ। वो चार्जेस जब बढ़ते हैं तो आपको पता है कि वो प्रॉफिट पे जाके इफेक्ट करता है, कि आपका प्रॉफिट लॉस में चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब घरों की तरफ आप आएँ तो घरों पे आप देखें कि मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 10 लाख वाली ट्रांसफ़र फीस अब आपकी 13-14 लाख के करीब चली जाएगी 10 मरले की। मतलब आप कह रहे हैं 10 मरला घर है, हाँ जी, उसकी जो ट्रांसफ़र फ़ी है वो 13 से 14, 13-14 लाख के करीब चली जाएगी। ये 20 के बाद पता चलेगा एक्चुअल क्या प्राइजेज आती हैं, ठीक है। कितना इसको इंक्रीज करते हैं ये, और ये बढ़ने हैं क्योंकि बैरिया की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया था कि कुछ अरसे बाद कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम आएगा। घरों की तो आपको मैंने बता दिया ना कि ये अब चार्जेस हैं जो अभी इंक्रीज होंगे। ये अभी आपको 20 तारीख के बाद इसका सही पता चलेगा। गवर्नमेंट टैक्स और भी मजीद लगाए अभी जो हालात हैं। एक
नोटिस अभी दिया बैरिया ने, ये कोई आज से 5-7 दिन पहले की बात है। पावर ऑफ टार्नी पे अक्सर प्लॉट ट्रांसफ़र होते हैं, सेलर की पावर ऑफ टार्नी थ्रू एम्बेसी बनती है। ये प्रोसीजर नॉर्मली काफ़ी लोगों दोस्तों को पता है। ओवरसीज क्लाइंट का ये रूटीन का काम है। लेकिन सर हमें तो उन यूजर्स तक पहुंचाना है जो जिनके लिए फर्स्ट है और वो नहीं जानते। वो पावर ऑफ अटॉर्नी को बैरिया अब किसी तरीके से कुछ या तो ख़त्म करेगा या उसको मोल्ड करेगा किसी तरह से, कोई टैक्स वगैरह के माध्यम में, या उसका कोई और हल देगा। फिल वक्त नोटिस में जो मैंने पढ़ा है वो यही है कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो सेलर की है वो ख़त्म कर दी जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेंगे उसको, क्योंकि उसमें फिर थोड़ी सी जब प्लॉट्स बिकते हैं, सेल होते हैं, तो उसमें काफ़ी दफ़ा इश्यूज आए हैं। कभी प्लॉटों पे स्टे होता है, बेचने वाला वापस हो जाता है, बैक कर लेता है डील सेल करने वाला, कभी वो पेमेंट लेट होती है ख़रीदार की तरफ से, तब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसा कुछ हर्डल्स आई हैं जिसकी वजह से पावर ऑफ अटॉर्नी का आजकल इशू चल रहा है। लेकिन बाहर की जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो नॉर्मली जैसे बनती थी अभी लोकल वाई से, वो वैसे ही मेरा ख्याल कंप्लीट हो जाएगी। उसके लिए उसका आना ज़रूरी नहीं है, पावर ऑफ अटॉर्नी चलती है। लेकिन सेलर की जो तरफ से प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी बैरिया ने फेस की हैं, जिसे अदालती कार्रवाइयों के मध्य में देखा गया है कि यार ये बार बार ये चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, तो मे बी वो इन फ्यूचर ख़त्म कर दें इसको। ठीक है, तो ये मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये टैक्सेस जो है मे बी आगे चल के ख़त्म हो जाएं। हाँ जी, ये खत्म हो जाए। लेकिन मैं पावर ऑफ अटॉर्नी की जो बात कर रहा हूँ उसको मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूँ अपने दोस्तों को जो ओवरसीज क्लाइंट है, जिन्होंने अभी डील्स करनी है या कर रहे हैं, वो बराए मेहरबानी अपने बैरिया से इनके जो हेल्पलाइन है उनसे पूछें, डिस्कस करने के बाद अपनी डील क्लोज करें, क्योंकि अब डील्स आपकी बैक हो सकती हैं अगर बैरिया ने ये पावर ऑफ अटॉर्नी वाला सिस्टम ऑफ कर दिया। ये किस मद में इसको ऑफ कर रहे हैं या किस तरह इसको देख रहे हैं, या इसका कोई नया कोई जदीद इसका कोई फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, वो सारी चीज़ आप डिस्कस करें। उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी पे प्लॉट सेल करें, अदरवाइज डील्स को अभी ज़रा क्लोज रखें। लोग डील से बैक हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे और डील आपकी मेच्योर नहीं होगी तो आप स्टक हो जाएंगे। मतलब आपका कहने के ये हाल है कि बेस्ट हाल ये है कि आप अभी चीज़ों को होल्ड कर लें। अगर आपके पास अपनी चीज़ है तो उसको होल्ड कर लें, बेस्ट सोल्यूशन यही है। हाँ, ये होल्ड वाला आपका क्वेश्चन ठीक है, ये मैं आप सही डिफाइन कर रही हैं इस चीज़ को, आपने वेरीफाई कर दिया लोगों के लिए। देखें ये जो मार्केट और मुल्क के हालात हैं ये एक साथ चलते हैं। अभी जो मुल्क के हालात हैं बहुत डेंजर जोन में जा चुके हैं हम लोग। मैं नहीं कहता, ये तो आपको पता है कि ये हमारे एंकर्स और ये टीवी पे रोज़ वावेला होता है, तो ये रूटीन की बातें हैं जो हकीकत में मबनी है। ठीक है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये अच्छा हो जाए, अदारे भी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क हमारा डिफॉल्ट हो, हम भी नहीं चाहते, हम भी दुआगो हैं। लेकिन सर एक छोटा सा अभी रिसेंटली अगर एक कॉफ़ी का जो ओपन हुई है शॉप, तो वहाँ पे तो इतना रश देखा गया है, तो वो तो सब परेशान हो गए ओवरसीज क्लाइंट के भी मुल्क डिफॉल्टर हो रहा है कॉफ़ी। माशाल्लाह आपकी बात लोगों की तक पहुँचेगी, लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे। मुल्क में हालात का ख़राब होना और है, मुल्क के पास लोगों के पास पैसे होना एक और बात है। अच्छे हालात हैं, अच्छे पैसे हैं लोगों के पास, लेकिन देखें इस मुल्क में गुर्बत भी बहुत हद तक है, जिसको हमें मद्देनज़र रखना है। प्रॉपर्टी के काम में अक्सर लोग इंस्टॉलमेंट वाले या मतलब छोटे पैसे वाले, जो थोड़े पैसे वाले लोग हैं, वो एक साइड बिजनेस करते हैं इसका, जो जॉब वगैरह करते हैं। इंस्टॉलमेंट वाला मेरा एक क्वेश्चन है, वो मैंने आपसे करना है, बिकॉज मैं इस जो इंस्टॉलमेंट वाला है ना, इसको मैं बहुत फेस कर रही हूँ आजकल। क्या कहते हैं लोग, इंस्टॉलमेंट में प्लॉट चाहिए? मैं बताती हूँ आपको। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन्होंने 6 माह पहले इन्वेस्टमेंट कर ली है, ठीक है, अब मेरे यूजर्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंस्टॉलमेंट वाला ये सवाल मैं आपसे अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे करूंगी। अभी हम बस थोड़ा सा वाइंड अप की तरफ उसे को मैं फेस कर रही हूँ लोगों की बातों को कि इंस्टॉलमेंट पे बैरियर क्यों नहीं दे पा रहा, तो आप मुझे बताएं, मैं कहूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताता हूँ। चलो ठीक है, क्या बात है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मैंने बोलना, आपने बोलना है सर, मजाक कर रही हूँ। अच्छा इंटरव्यू थोड़ी हो रहा है, सबको पता है कि ऑफिस का स्टाफ। हाँ अच्छा सर, ये इंस्टॉलमेंट वाला जो प्लान है ना, ये मैं इसका जो ये सवाल का जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने यूज़र्स को देना चाहूँगी, वो भी आप ही देंगे, बट अभी मैं इस क्वेश्चन को रेज नहीं करना चाह रही हूँ। इसके लिए हम एक अलग से दोबारा एक वीडियो शूट करेंगे। वैसे मैं थोड़ा पूछूं, क्या लोग पूछते हैं कि इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं दे रहा बैरियर? हाँ, बैरियर इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं दे रहा, बट नो प्लीज ये सीक्रेसी है बिकॉज हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको नेक्स्ट वीडियो मैं इसको क्लियर करूंगा
ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है मार्केट में, ओवरसीज क्लाइंट भी पूछते हैं, लोकल लोग भी पूछते हैं, जो जॉब वाले लोग हैं वो बहुत पूछते हैं। मैडम नाजिया का ये क्वेश्चन अच्छा है, ये इंशाल्लाह आप लोगों को इन फ्यूचर वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम बताएंगे, इसको क्लैरिफाई करेंगे, आपको फ़ायदा देगी हमारी बातें इंशाल्लाह ताला। आप अच्छे लफ्ज़ों में हमें याद रखें। अल्लाह ताला आपके लिए, इस मुल्क के लिए, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आप हमारे लिए दुआ गो, हम आपके लिए इंशाल्लाह ताला। बिकॉज हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपको आगाही देना, अवेयर करना, हर तरह के जो प्रॉब्लम्स है प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको अवेयर करना। अच्छा सर, वो मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जिन्होंने 6 माह पहले, जैसे मेरे मोस्टली क्लाइंट्स हैं, यूज़र्स हैं, जिन्होंने 6 माह पहले ओपन फॉर्म के नाम पे प्लॉट्स ख़रीदे थे, तो अब वो ये चाह रहे हैं कि हमें सेल करना चाहिए या इसको होल्ड कर लेना चाहिए। बिकॉज कुछ क्लाइंट्स ये कह रहे हैं कि हमने जिस रेट पे लिया था हमें इसे दुगने रेट पे सेल करना है। सीधे लफ्जों में कहना कि डर खौफ है लोगों को। हाँ, वो मतलब डर खौफ है, क्योंकि कोई बात नहीं, ये मार्केट का एक हिस्सा है, कोई बात नहीं, ये चलता है। अभी जो हालात हैं वो वाकई लोगों को डरा रहे हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला यही दुनिया है, यही बैरिया है। इसने पहले भी डिलीवर किया है और लोगों ने ग्रूमिंग देखी है इस बैरिया की, और ये इंशाल्लाह ताला ताहयात जब तक अल्लाह ताला ने इस बैरिया को डेवलपमेंट देनी है, ये इसी तरह ही ग्रूम होता रहेगा इंशाल्लाह। और आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की खरीदो फरोख्त से गाहक हमारे लिए बाइस रहमत है, तो हम दुआ गो इंशाल्लाह ताला। ये कोई 2 4 6 माह की बात है। आपकी गवर्नमेंट जब बेहतर हो जाएगी, इनकी कोई अच्छी डीलिंग्स हो जाएंगी, गवर्नमेंट कोई भी हो, हमें तो देखें बिजनेस लाइन से अपनी से लिंक है हमारा, वो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। क्लाइंट की जो कोऑपरेशन है वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम अपना मतलब किस तरह आपको अवेयर करेंगे, किस तरह नॉलेज देंगे कि भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को इस डर खौफ से बाहर निकलें और इन्वेस्टमेंट करें। जिन लोगों के पास होल्डिंग पावर है वो अपनी होल्डिंग पे रहें। अभी कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बिगड़ने वाला इस मुल्क का इंशाल्लाह ताला। ये बड़ी जल्द आप देखेंगे कि यही प्लॉट आपके लोग आपसे डिमांड करेंगे, प्लॉट दें। बैरिया में तो जितनी डेवलपमेंट अब स्लो हो गई है नई डील्स की, वो पॉकेट्स छोटी छोटी आ रही हैं, तो आपके पास तो जगह नहीं है देने के लिए, डिलीवर करने के लिए। लोग तो मतलब तरसेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं रिंग रोड की जब बात कर रहा था तो ये आप दुआ करें रिंग रोड जल्द से जल्द बने। हमारी बैरिया से भी रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द बनाएं, ताकि अप्रोच मेक्स अ सोसाइटी परफेक्ट। हमेशा ये बात ज़हन में रखें, जहाँ अप्रोचेज अच्छी हैं वहाँ लोगों की लोकेशंस, वहाँ लोगों की इन्वेस्टमेंट, लोगों का पैसा हमेशा सेफ है। और यहाँ पे हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं, और अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं इंफॉर्मेटिव से रिलेटेड, जैसे इंस्टॉलमेंट प्लान या दूसरी इस तरह की वीडियोस जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो वो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपके माइंड में बहुत से ऐसे सवालात हैं जो हम शायद नहीं डिस्कस कर सके अपनी इस वीडियो में, तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे वो पूछ सकते हैं और हमें बता भी सकते हैं। आपके कमेंट हमारे लिए एक तोहफ़ा ही हैं और हमारे लिए मोटिवेशन भी है ये कि हम मोटिवेट होंगे कि हमें मज़ीद वीडियो बनानी चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।